नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। मेरा पिछला वीडियो था लग्न स्थित मंगल के फल, और वे फल मैंने बताए थे मेष, वृष, मिथुन और कर्क 4 राशियों के। अब उसके बाद की 4 राशियां आज मैं ले रहा हूं। ये दूसरा भाग है, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इसका एक और भाग होगा, भाग 3 में मैं बाकी बची हुई 4 राशियां ले लूंगा। वीडियो शुरू हो, मैं इसके बारे में डिटेल से बोलना शुरू करूं उसके पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए। यदि किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और मैं धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये अभी चौथा महीना ही चल रहा है, 4 महीने पूरे नहीं हुए। अब मैं विषय पर आ जाता हूं। यदि मंगल लग्न में स्थित है तो व्यक्ति में मंगल के गुण होंगे। वे गुण कौन से हैं? व्यक्ति साहसी होगा, उत्साही होगा, उसके स्वभाव में क्रूरता होगी और उतावलापन होगा। ये वह स्थिति है जब मंगल अकेला लग्न में स्थित है और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है। इस स्थिति में अंतर कैसे पड़ सकता है? जैसे मंगल के ही साथ लग्न में गुरु बैठ गया या गुरु नवम भाव में आ जाए तो गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। मंगल की 5वीं दृष्टि के बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषी के.एन. राव कहते हैं, जैसे गंगा जल छिड़कना। मंगल के क्रोध पर, मंगल की क्रूरता पर, मंगल के दुस्साहस पर और मंगल के उतावलेपन पर बृहस्पति जब गंगा जल छिड़कता है तो वह बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कहीं आग भड़क रही हो तो उस पर पानी की कुछ बूंदें डाल दी जाएं और आग नियंत्रित हो जाए। सबसे शुभ दृष्टि गुरु की बृहस्पति की मानी जाती है, और उसमें विशेष शुभता तब होती है जब वह शुभ हो। अब अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न में मंगल पंचमेश 5वें भाव का स्वामी होता है, इसलिए शुभ होता है। तो वो तो स्थिति दूसरी हो गई, इसमें ऐसा नहीं है। मैं आपको वह केस बताने जा रहा हूं जब मंगल लग्न में है। मंगल की दृष्टियां कौन सी है? चौथी, 7वीं और 8वीं। 1, 2, 3, 4। हमेशा ध्यान रखिए, जब हम बात चौथी दृष्टि की करेंगे तो मंगल जहां स्थित है उस भाव को 1 मान के गिनती करेंगे। 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, मां का भाव, गाड़ी, भवन, मकान, जमीन, जायदाद का भाव। 7वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की पति या पत्नी का भाव, बिजनेस पार्टनर्स का भाव, शारीरिक संबंधों का भाव। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अब चूंकि लग्न सिंह है, मंगल की एक राशि पड़ रही है चतुर्थ भाव में, दूसरी पड़ रही 9वें भाव। इसका मतलब मंगल एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, जिसे लघु पाराशरी में योग कारक कहा गया है। सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला सिंह लग्न के लिए। ऐसा मंगल जब लग्न में आएगा तब क्या होगा?
मंगल की चौथी दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद वाले भाव पर पड़ रही है, मां वाले भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह भाव स्ट्रांग है, क्योंकि यहां मंगल की अपनी राशि है। मंगल अपने भाव को देख रहा है। कोई भी ग्रह अपने भाव को कभी भी खराब नहीं करता, उसका स्वभाव कैसा भी हो, क्रूर हो या सौम्य हो। हाँ, दृष्टि जब वह डालता है तो उसकी इच्छा क्या रहती है, इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मंगल की बात करें तो मंगल उस भाव का जो कारकत्व है, उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं, उनको सदैव अपने आधिपत्य में रखना चाहता है। चौथा भाव मां का भी कारक है। मंगल सदैव उस व्यक्ति की जो इस स्थिति का है, मतलब जिसके लग्न में मंगल बैठा है और मंगल की महादशा चल रही है, वह व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि मां उसकी सारी बातें माने और जमीन जायदाद इन सब पर एक मजबूत पकड़ बना के वो रखना चाहेगा। उसी तरह से पति और पत्नी का भाव यदि पुरुष की कुंडली है तो वह एक कड़ी दृष्टि अपनी पत्नी पर रखेगा, अनुशासन में उसको रखना चाहेगा और यह चाहेगा कि वह हरदम उसके, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है, उसके निर्देशों पर पत्नी चलती रहे। इसी तरीके का भाव वह रखेगा अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए। और उसकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है किस चीज का, दुर्घटना का, मृत्यु का, चोरी का, डकैती का, योग का, अध्यात्म, प्राणायाम और तंत्र का। क्योंकि मंगल शुभ है, इसलिए मंगल की महादशा में व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जाएगा और 8वें भाव से संबंधित सुफल उसे मिलेंगे। यहां एक चीज मैं और कहूंगा, मैं अभी यह नहीं कंसीडर कर रहा हूं कि यह मंगल किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिससे, क्योंकि यह शुरुआत है, आप सबको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कोई वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा इसमें वह स्थिति होगी कि मंगल सिंह लग्न में बैठा हुआ है। इस केस में सिंह राशि के जो 3 नक्षत्र स्वामी हैं, जो 3 नक्षत्र हैं, उनके जो स्वामी हैं केतु, शुक्र और सूर्य, उसमें से अगर मंगल केतु के नक्षत्र में होगा तो केतु ध्वज है और मंगल सेनापति। सेनापति को ध्वज मिल जाए, वह अपने रथ पर बैठे और उसमें ध्वज लग जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। ध्वज होता है एक तरह से दिशा निर्देश, आपको किस तरफ जाना है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ मंगल इस व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में ले जाए। दूसरा है शुक्र। शुक्र के नक्षत्र में यदि ऐसा मंगल होगा तब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ बदल जाएंगी। और तीसरा है सूर्य। सूर्य का नक्षत्र फिर से इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्य इस कुंडली का लग्नेश ही है, लग्नेश के नक्षत्र में। मंगल अपने मित्र के घर में, मित्र के नक्षत्र में बैठकर और अच्छे फल देगा। उसमें सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण सूर्य के भी गुण आ जाएंगे, विशेष करके उस समय जब सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, 10वें भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, इन सब स्थितियों में। अब इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर चतुर्थेश मंगल लग्न में आ रहा है। जब मंगल की महादशा आएगी तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद अपने आप चल के आ जाएंगी। जिमी सरिता सागर मह जाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी की वह चौपाई मुझे याद आती है, जिमी सरिता सागर में मह जाएंगी।
जैसे नदियां सागर की ओर जाती हैं, उसी तरीके से मंगल महादशा में सिंह लग्न में व्यक्ति के पास जमीन जायदाद अपने आप से खींचा चला आएगा। मां उस व्यक्ति के पास आएगी, मां का प्यार, मां का आशीर्वाद उसे मिलेगा। पिता उसके पास आएंगे, पिता का आशीर्वाद, पिता की ख्याति उसे मिलेगी और वह धर्म पथ पर चलेगा। इस स्थिति में अगर केतु नवम भाव में बैठ जाए, जहां मंगल की अपनी राशि, तो मंगल महादशा में व्यक्ति अध्यात्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखेगा, कोई पढ़ाई करेगा। यह बात हुई सिंह लग्न की, जिसमें मंगल योग कारक होता है। चतुर्थेश और नवमेश होने के कारण उसका फल शुभ मिलता है, अति शुभ मिलता है। दूसरी लग्न इसके बाद आती है कन्या लग्न। कन्या लग्न का मतलब होगा जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में कन्या लग्न उदित हुई। कन्या लग्न का अंक 6 मैंने यहां पर लिख दिया है। कन्या लग्न का अंक 6 यहां लिख दिया गया है। अब इस केस में जब लग्न कन्या हो जाएगी और मंगल लग्न में होगा, तो मंगल की एक राशि वृश्चिक पड़ेगी तीसरे भाव में। यह स्थिति थी मंगल के वृश्चिक राशि की सिंह लग्न के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में वृश्चिक राशि आएगी तीसरे भाव में, इसलिए मैंने वहां पे 8 लिखा, और मेष राशि आएगी अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव तटस्थ भाव है, इसका फल मंगल की दूसरी राशि के अनुसार मिलेगा। मंगल की दूसरी राशि जिस भाव में पड़ेगी, उस भाव की शुभता अशुभता के आधार पर अष्टम भाव का भी फल मिलेगा। यहां पर मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक पड़ रही तृतीय भाव में, जिसे महर्षि पराशर अशुभ कहते हैं और जिसे सिद्धांतों पर खरा पाया गया है। क्योंकि यह मंगल कन्या लग्न का है, तृतीयेश है और अष्टमेश है, इसलिए तृतीय भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी फल देगा। दो अशुभ भावों के का स्वामी होने के कारण कन्या लग्न के लिए मंगल अति दुखदायी होगा। मंगल की महादशा जैसे ही आएगी, क्या होगा? व्यक्ति को चोट लग सकती है, और चूंकि उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, इसलिए किसी वाहन से चोट लग सकती है और वह किसी मारपीट में पड़ सकता है, या चोरी डकैती जैसी कोई चीजें हो सकती है। इसके अलावा इन सब से निकलने के लिए क्या वो निकलने की कोशिश करेगा? वह निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि अशुभ है, अष्टमेश है और तृतीयेश है। बल्कि वह और तीव्रता के साथ प्रयास करेगा कि अपने विरोधियों को कुचल दे, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाएगा, और न केवल वह परेशानी में रहेगा, बल्कि अपनी मां चतुर्थ भाव और अपनी पत्नी सप्तम भाव को भी परेशानी में डालेगा। यह हुई कन्या लग्न की बात। अब तक 2 ऐसी लग्न आई जिसमें मंगल बहुत अशुभ है। एक मिथुन लग्न, जो पिछली बार मैंने बताया था, और दूसरा कन्या लग्न। अब यह याद कर लीजिए, बुध की लग्नों के लिए, मिथुन और कन्या के लिए सबसे दुखदायी ग्रह, सबसे अशुभ ग्रह मंगल होता है। उसके बाद बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न का मतलब हुआ जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, पूर्व दिशा में तुला लग्न उदित हो रही थी। जिस समय लग्न तुला होगी,
वृश्चिक राशि पड़ेगी द्वितीय भाव में और मेष राशि पड़ेगी सप्तम भाव में। इसका मतलब हुआ तुला लग्न के लिए मंगल सप्तमेश होगा और द्वितीयेश होगा। अब द्वितीयेश फिर से तटस्थ भाव है, इस तरह से अष्टम भाव और द्वादश भाव तटस्थ भाव होते हैं, उसी तरह से द्वितीय भाव भी तटस्थ भाव है। इसका स्वामी तटस्थ होगा और इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरा भाव कैसा है। अब दूसरा भाव सप्तम भाव है, सप्तम भाव केंद्र है, द्वितीय केंद्र है और मंगल एक क्रूर ग्रह है। जिस समय कोई क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तब वह उस भाव के अच्छे फल देता है। इसका मतलब हुआ सप्तमेश की तरह मंगल शुभ फल देगा, शुभ फल देने वाला है, इसलिए द्वितीयेश की तरह भी इसका फल शुभ ही होगा। मतलब मंगल महादशा में व्यक्ति के पास संचित धन होगा, द्वितीयेश मंगल लग्न में आ रहा है। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि यह अपने भाव से 12वें आ रहा है मंगल, व्यय भाव में। इसका मतलब हुआ संचित धन व्यक्ति के पास आएगा, लेकिन व्यक्ति उसे खर्च करेगा। और उसके बाद फिर यह 7वां भाव, 7वें भाव में मेष राशि है। मंगल महादशा में व्यक्ति की शादी हो सकती है यदि उचित समय है तब। और जैसा मैंने बताया कि संचित धन कहां आ रहा है, लग्न में बैठे मंगल के पास और उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है। इसका मतलब वह खर्च कर सकता है अपनी पत्नी के ऊपर। तुला लग्न के लिए द्वितीय सप्तमेश मंगल शुभ फल देता है, क्योंकि यह क्रूर केंद्रेश है, सप्तम केंद्र का स्वामी है और क्रूर ग्रह है। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जब होगी किसी व्यक्ति की, उसका मतलब होगा कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ पूर्व दिशा में वृश्चिक राशि उदय हुई। लग्न में वृश्चिक राशि आ जाएगी और छठे भाव में मेष राशि आ जाएगी। अब एक नई स्थिति आपके सामने पड़ रही, ध्यान दीजिएगा। मंगल लग्नेश होने के कारण शुभ है। लघु पारसरी का सूत्र याद करिए, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सदैव शुभ फल देते हैं। फिर लघु पारसरी का ही अगला सूत्र याद कीजिए, तृतीयेश, खष्टेश और एकादशेश सदैव अशुभ फल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मंगल इस लग्न में लग्नेश के शुभ फल देगा, साथ ही साथ खष्टेश के अशुभ फल भी व्यक्ति को देगा। लेकिन वह चूंकि लग्न में बैठा हुआ है, लग्न यहां पे क्या बन रही है, लग्न मजबूत बन रही है, मजबूत हो रही है, बलवान हो रही है, बली हो रही है। और मंगल अपनी राशि में बैठा है, इसलिए लग्न के साथ साथ लग्नेश भी बली हो गया है। इसलिए व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छठे भाव की जो स्थिति है, उस छठे भाव में मंगल की मेष राशि है, मंगल लग्न में जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, बीमारियां मंगल की महादशा में व्यक्ति की ओर आएंगी। फिर लग्नेश होने का क्या फर्क हुआ, लग्न के शुभ होने का और लग्नेश के शुभ होने का, लग्न के बली होने का और लग्नेश के बली होने का क्या मतलब होगा, मंगल उन बीमारियों के साथ विदस्टैंड करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि उन पर काबू भी कर ले। छठा भाव जो होता है, वे ऐसी बीमारियां होती हैं जो होती हैं और ठीक हो जाती हैं, रोजमर्रा की बीमारियां, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की, और जो रोजमर्रा की बीमारियां होती हैं उस तरह की बीमारियां। तो ये मंगल के फल हुए
सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए शुभ हुआ, योग कारक है। कन्या लग्न के लिए अति अशुभ हुआ, तुला लग्न के लिए शुभ हुआ और वृश्चिक के लिए शुभ हुआ। साथ ही साथ खस्तेश होने के कारण अशुभ भी हुआ, लेकिन प्रधानता जो होगी वह शुभ फलों की होगी। आज बस इतना ही। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहें, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियोज आपके ज्ञान को बढ़ाएं और मेरी कहानियाँ आपका मनोरंजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।